हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बोलो इंग्लिश। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टॉप ओवर एक्टिंग टू लिटिल थिंग्स। मैंने ये जो कंटेंट है मैंने एक नोवेल से लिया है। ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसके और भी आगे चैप्टर्स लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनी टाइम्स वी लेट स्मॉल सिचुएशन डिस्टर्ब आवर पीस। इस लाइन का मतलब है काफ़ी बार, ठीक है, काफ़ी स्मॉल सिचुएशन ना हम स्मॉल सिचुएशन हम अपनी ना पीस जो है स्मॉल ख़राब करने देते हैं स्मॉल सिचुएशन को। ठीक है, छोटी छोटी बात से ना हम अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं। बेसिकली मीनिंग ये वी लुक क्लोजली, अगर हम ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम आर नॉट सीरियस। अगर हम ये चीज़ ध्यान से देखें जो छोटी छोटी हैं, ये ज़्यादा सिचुएशन ज़्यादा सीरियस भी नहीं होती, बट एज दे फील इन द मोमेंट। लेकिन उस मोमेंट में ये छोटी चीज़ भी काफ़ी बड़ी लगती हैं। वी प्लेस टू मच अटेंशन ऑन टाइनी इश्यूज एंड टर्न देम इनटू स्मॉल बिग इन आवर माइंड। मतलब हम इस छोटी छोटी चीज़ों पे ना ज़्यादा टेंशन देते हैं। ठीक है, और जैसे ये टाइनी इशू है ज़्यादा टेंशन देते हैं और फिर इसको हम अपने बाद में ना अपने माइंड में ना काफ़ी बड़ा बना लेते हैं। इस छोटी सी ही प्रॉब्लम को इस पर ध्यान दे दे के। ठीक, इस लाइन का ये मतलब है। इमेजिन दिस, ये देखो, ये सोचो, समवन सडनली कट्स इन फ्रंट ऑफ यू इन ट्रैफिक। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, किसी बाइक वाले ने या गाड़ी वाले ने कट मार दिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट एंड मूविंग ऑन, उसे हम इग्नोर करने की बजाय, ठीक है, और आगे बढ़ने की बजाय वी ऑफन कन्विंस आवर सेल्फ एट गेटिंग हैंग्री। मतलब हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में गुस्सा करने को, कि भाई गुस्सा करना ही एक राइट रिएक्शन है कि वो कट मार के गया। वी रिप्ले द सीन इन आवर माइंड, इमेजिन आर्ग्यूमेंट्स एंड समटाइम्स वी इवन टेल द स्टोरी टू अदर्स लेटर जस्ट टू जस्टिफाई आवर फ्रस्ट्रेशन। मतलब इस चीज़ को, मतलब एक जैसे इंसिडेंट हुआ है, इस चीज़ को हम अपने दिमाग में इतना घुमा लेते हैं, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारी लड़ाई होती तो ऐसा होता है, ऐसा होता, मैं इसको ये बोलता, अगर ऐसा करता तो मैं इसको मारता, पुलिस बुला लेता, अपने भाई बुला लेता। मतलब इतना घोच पोच कर लेते हैं, ठीक है, कि वो एक छोटी सी बात, एक आर्ग्यूमेंट हमारा पूरा पीस खा जाती है। और अपने आप की जस्टिफाई करने के लिए ना फ्रस्ट्रेशन, अपनी स्टांस को ना हम जस्टिफाई करते हैं, भाई मैं सही था, क्या पता आप गलत हो। ठीक है, लेकिन बट इफ़ वी सिंपली लेट दैट ड्राइवर गो, लेकिन हम अगर उस ड्राइवर को जाने देते एंड कंटिन्यू आवर डे कामली, और अपना जो दिन है शांति, मतलब गुस्सा ना करके शांति से, मतलब काट गया तो काट गया, उसके बारे में ना सोचते मैं, ठीक है, तो क्या पता आप अपना दिन शांति से निकालते। मे बी डेट पर्सन वॉज इन हरी फॉर अ रीज़न वी डोंट नो। क्या पता वो आदमी जो रास्ता काट के गया है हमारा जल्दी में हो, लेकिन हमें उस चीज़ का रीज़न ना पता हो। क्या पता उसका कोई मम्मी या पापा, भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो, हमें ना पता हो। शोइंग अ लिटिल कंपैशन कैन हेल्प अस टू स्टे पीसफुल एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम कैरिंग समवंस एल्स स्ट्रेस ऑन आवर शोल्डर। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब दया दिखाएं, ठीक है, किसी की कंपैशन का मतलब होता है किसी के और के सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करके सोचना। मतलब समझ रहे हो, समझो ये आप हो, ठीक है, वो भाई ये बाइक वाला है, ठीक है, ये आप हो, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे, ठीक है, वो क्या बोल उस सिचुएशन में रखोगे कि वो किस सिचुएशन में, और उसकी सिचुएशन से सोचना क्या, अगर आप उस सिचुएशन में तो आप क्या, आप वही करते जो बाइक वाला करके गया है। ठीक है, कंपैशन का मतलब ये होता है, इससे हमें ना स्टे मिलता है पीसफुल और
प्रिवेंट फ्रॉम कैरिंग। और किसी और का स्ट्रेस है ना, मतलब अगर आप दूसरी जगह रह के सोचोगे तो उससे ना फालतू की भसूड़ी दिमाग में ना नहीं होती। जो स्ट्रेस है ना, टेंशन, वो हम किसी और को अपने शोल्डर पे लेके नहीं घूमते, ठीक है। दे आर काउंटलेस स्मॉल सिचुएशन लाइक दिस इन एवरी डे लाइफ। और ऐसे ना बहुत सारी सिचुएशन है, काउंटलेस अनगिनत सिचुएशन है जो डेली रोजाना किसी ना किसी के साथ होती है। स्टैंडिंग इन स्लो क्यू, ठीक है, हियरिंग समवन क्रिटिसाइज अस अनफेयरली, कोई हमको बदनाम कर रहा है गलत तरीके से। एंडिंग अप डूइंग मोर वर्क देन अदर्स, हम किसी और काम ऑफिस में ज़्यादा काम करें किसी और से। These more inconvenience can drain our happiness if we allow them to। और ये जो छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस है ना, ये ना हम इसको अलाउ करते हैं हमारी हैप्पीनेस को ख़राब करना। ड्रेन मतलब निचोड़ना, सक आउट करना, मतलब पूरी हैप्पीनेस हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें ना निचोड़ लेती हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन वी मेक कॉन्शियस चॉइस टू नॉट टू रिएक्ट स्ट्रांगली टू स्मॉल इरिटेशंस, अगर हम अब एक दिमाग से खुले, कॉन्शियस का मतलब होता है दिमाग से सोचना, कि खुले दिमाग से कि क्या सही है क्या गलत, टू नॉट टू रिएक्ट स्ट्रांगली ऑन स्मॉल इंटरेक्शंस, कि भाई ऐसी छोटी छोटी जो इरिटेशंस हैं उस पर हम अपने दिमाग से सोचे, ध्यान न लगाए, लाइफ बिकम लाइटर, तो इससे ना हमारी लाइफ भी काफ़ी ईजी हो जाती है, हल्की हो जाती है, टेंशन नहीं मिलती। मैनी पीपल वेस्ट सो मच इमोशनल एनर्जी ऑन माइनर इशू, काफ़ी लोग अपनी सारी इमोशनल एनर्जी, जितना भी उनका मेंटल पीस है, ये उन माइनर इश्यूज़ पे लगा देते हैं। बट ये भूल दे फॉरगेट टू एन्जॉय द सिंपल ब्यूटी अराउंड देम, अरे ना अपनी जो आसपास की ब्यूटी है उनको उसको एन्जॉय करना भूल जाते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस लेटिंग गो ऑफ लिटल अनोयंसेस, और अगर आपको छोटी छोटी बात को लेट गो करना, भूलने ते अगर प्रैक्टिस करोगे भूलना पे, तो आप है ना, यू विल डिस्कवर डैट यू हैव मोर एनर्जी टू बी पेशेंट काइंड एंड जेंटल विद अदर्स। फिर आप है ना अपने आप को एक नई एनर्जी डिस्कवर करोगे, जानोगे डैट आप पे ज़्यादा एनर्जी है पेशेंस दिखाने की, दयावान रहने की, और जेंटल, अच्छे से बात या अच्छे से रहने की और लोगों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे आपकी इंग्लिश, उम्मीद करता हूँ आपने इससे कुछ सीखा होगा, और आपकी इंग्लिश में कुछ आपने पढ़ना सीखा होगा, और आपकी इंग्लिश में कुछ